नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक दर्द भरी कहानी आपको हम बताने वाले हैं कि अगर रेलवे इस कहानी को समझ जाता है तो शायद उनके मन में भी ये बात आएगी कि हम जो बता रहे हैं ये काफी सही और इसे लागू भी करना चाहिए। आप लोगों का सहयोग मिलता है, आप लोग इस वीडियो को वायरल करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो शायद ये चीजें उन तक पहुंचेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि रेलवे चीजों को नहीं देखता है, देखता है ये भी है कि कितने इस पे जुड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, वो लोग भी चीज को एनालिसिस करते हैं। अभी हम बात करेंगे एक डेटा पे जो रेलवे को भी इस समस्या है, लेकिन रेलवे उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। शायद ये वीडियो पर अगर व्यू ज्यादा जाता है, लोग इससे ज्यादा वॉच करेंगे, तो शायद रेलवे का इस पर ध्यान चला जाए। और इस व्यू को बढ़ाने में आप हमारा मदद कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए तमाम ग्रुप में, स्टेटस लगा दीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, जिससे लोग इसे रीच दे, देखे और समझे कि ये बात सत्य है। होता क्या है आप कि रेलवे आरआरबी का जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम दिखाने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम के वजह से जो आईटीआई करके ग्रुप डी वाले जो छात्र हैं उनकी भविष्य कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। तो आइए इसी समस्या पर हम चर्चा करने के लिए आपके साथ बने हुए हैं। और आपको मालूम है कि ग्रुप डी का कोर्स फ्री करने वाले हैं। जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको ग्रुप डी का कोर्स फ्री हो जाएगा। और ये कोर्स जो मिलेगा ईजी पे ग्लोबल पे मिलेगा। आपको डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को और यहाँ पर रेलवे वाले सेक्शन में आपको कोर्स दिख जाएगा। और इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस, डाउट क्लास, सब चीज हम देंगे, एक सीक्वेंस के तहत देंगे। आपको इससे कोई परेशानी नहीं और आपको उस लेवल तक पढ़ाएंगे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसीलिए आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। पहला, आप देखिए जो डेटा आया था, डेटा के अनुसार आपको हम बताते हैं। 18-19 में उस समय रेल मिनिस्टर गोयल जी थे। उन्होंने मीडिया में बयान दिया था कि रेलवे ग्रुप डी के बहुत सारे एम्प्लॉय एक साथ नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। नंबर ऑफ जो सीटें हैं वो खाली हो जाती हैं। इसके वजह से हमें दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। जैसा कि 18 वाला नोटिफिकेशन आया था, ज्वाइनिंग के बाद बहुत बच्चों ने सीटें छोड़ दिया था, जिसके वजह से 19 में ही भर्ती निकाली गई थी। ये जो सीटें हैं छोड़ने के पीछे 2-3 वजह बताया गया है। पहला वजह यह है कि हायर क्वालिफिकेशन वाले नौकरी ले लेते हैं। भाई नौकरी का इतना क्राइसिस है कि कोई भी नौकरी मिल जाए चलो हम कर लेंगे। शुरुआत में तो क्या लगता है कि चलो रेलवे में मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन जब जाते हैं वो लोग काम के लिए, जब वहां पर उनसे काम कराया जाता है तो वो काम वो लोग नहीं कर पाते। रेलवे ग्रुप डी का सब लोग से बस की बात नहीं है। जो बच्चे गांव से हैं, जिसका शरीर उस तरीके का है, तो लोग ये ट्रैक पे और रेल के पटरियों पे या मेंटेनेंस वाला काम ये लोग कर सकते हैं। और थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है। उन बच्चों के लिए काफी मुश्किल होता है जो डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, जो ग्रेजुएशन किए हैं, थोड़ा सा पैसे वाले घर के हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जिए हैं, उन बच्चों से ये काम नहीं हो सकता है ग्रुप डी वाला। वैसे में नौकरी लेने के बाद ये लोग नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। अब इसी के तहत रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बोला था कि भाई ग्रुप डी में हम ऐसा रिस्ट्रिक्शन लाने वाले हैं जिसके वजह से वही बच्चे आएंगे जिनको इस काम को कर पाए या जिनको ये एक नीड हो। के वजह से समस्या क्या होता है कि एक एग्जाम लिया गया। अब एग्जाम लेने के बाद कई प्रक्रियाओं के तहत अभ्यर्थियों को चुनाव किया जाता है, ज्वाइनिंग लेटर दी जाती है। इसमें रेलवे को बहुत बड़ा समय लगता है, बहुत बड़ा पैसे खर्च होते हैं, है ना। तो काफी समस्या भी उत्पन्न होता है। एग्जाम लेने के दौरान बहुत सारी चीजें होती हैं। अब बच्चा जब नौकरी छोड़कर चला जाता है तो नुकसान रेलवे का भी होता है कि भाई ट्रेनिंग दिए, सारा चीज किया, बच्चा हमको काम ही नहीं किया, छोड़कर चला गया। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन को डिसाइड किया गया कि अब ग्रुप डी में आईटीआई रहेगा और आईटीआई वाले बच्चे ये सब काम करने में किसी तरह का कोई समस्या इनको नहीं है। दूसरा, ये टेक्निकल, ग्रुप डी में टेक्निकल वाला पोस्ट ज्यादा होता है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, सिग्नल एंड टेलीकॉम, ये सारे जितने भी पोस्ट होते हैं ये सब ग्रुप डी के होते हैं। और ग्रुप डी में इसमें आईटीआई वाले बच्चे अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है। नॉन टेक्निकल में मात्र 10% या 5% सीटें होती है जो 10th क्वालिफिकेशन पर रखा जाता है। उसमें भी रेलवे को चाहिए कि कुछ ऐसा फाउंडेशन दे जिसके वजह से डिप्लोमा, बीटेक, ग्रेजुएशन वाले लोग फॉर्म ना भर पाए, है ना। वहां भी 10th होता है। 10th होने की वजह से सब लोग के बाद ही बीटेक करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, पीएचडी करते हैं, इसीलिए सब लोग फॉर्म भर देते हैं। वहां भी इनको ये करना होगा कि 10th के साथ साथ कुछ ऐसा डिग्री मांग दिया जाए जो 12th वाले बच्चे, ग्रेजुएशन वाले बच्चे, डिप्लोमा वाले बच्चे
एमबीए वाले बच्चे फॉर्म ना भर पाए, ऐसा रेलवे को करना चाहिए। तो लोअर क्वालिफिकेशन में आईटीआई को हम लागू कर देना चाहिए, जो कि इस बार किया जा रहा है। काफी खुशी की बात है कि चलो पहला पॉइंट तो कंफर्म हो गया है कि रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई लागू होगा। इसके वजह से बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भरेंगे और केवल आईटीआई के बच्चे अगर जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में तो आगे क्या होगा कि रेलवे को भी सुविधा होगा काम कराने में, नॉलेज इनको ज्यादा होगा, ये काम अच्छे से कर पाएंगे और नौकरी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पहला तो ये समस्या का समाधान रेलवे निकाल लिया है, देर से निकाल लिया। दूसरा समस्या क्या है कि रेलवे को एक बॉन्ड सिस्टम लाना चाहिए। भाई जब इतना पैसे खर्च करके हम किसी इंप्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं, एग्जाम लेते हैं, मेडिकल लेते हैं, तब जाकर एक इंप्लॉय को हम ज्वाइनिंग देते हैं और वो इंप्लॉय भाग जाए 1 साल के अंदर में, 6 महीने के अंदर में नौकरी छोड़ दे, तो नुकसान ओवरऑल रेलवे का ही है। क्योंकि उसके जगह पर फिर दूसरे इंप्लॉय लाने के लिए हमको फिर वही प्रक्रिया करना पड़ेगा, एग्जाम लेना पड़ेगा, मेडिकल होगा, रिजल्ट आएगा, बहुत सारी चीजें होगा, तब जाकर उसको ज्वाइनिंग मिलेगा। इस दौरान सीटें खाली रहता है और जो रेलवे का जो परिचालन है वो करने में काफी मुश्किल हो जाता है ना, स्टाफ की कमी हो जाती है। तो इस वजह से रेलवे को एक बॉन्ड सिस्टम लाना चाहिए कि कम से कम 5 साल का बॉन्ड साइन करना चाहिए, कि 5 साल का आपका बॉन्ड साइन करना होगा। रेलवे ग्रुप डी में जाना, चाहे रेलवे किसी भी पोस्ट में अगर आपको नौकरी चाहिए, 5 साल तक आपको काम करना होगा। इसके लिए बॉन्ड साइन करिए। अगर आप छोड़ते हैं तो कम से कम 10 लाख का आपको 10 लाख से कम का बॉन्ड नहीं रहे, 10 लाख रुपए आपको जमा करना पड़ेगा। क्योंकि आपके ऊपर रेलवे ने खर्च किया और आप नौकरी छोड़कर चले गए, तो जब छोड़ के जाएंगे तो 10 लाख दीजिए। इस पैसे से रेलवे अपना भरपाई करेगा, फिर से जल्दी एग्जाम ले लेगा। और ये बॉन्ड होने की वजह से वही लोग फॉर्म भरेंगे जिनको 5 साल तक नौकरी करना है, वही लोग फॉर्म भरेंगे, बाकी लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। भीड़ कम हो जाएगा और आसानी से एग्जाम हो जाएगा। अभी क्या है कि 1 करोड़ फॉर्म आ जाता है रेलवे ग्रुप डी में। 1 करोड़ फॉर्म आने का रीजन ये कि 10वीं क्वालिफिकेशन है, जो भी चाहे वो भी फॉर्म भर दिया और इसके वजह से चीजें वैसे लोगों को नौकरी मिल जाता है जिनको जरूरत ही नहीं है, और जिनको जरूरत है उनको नौकरी ही नहीं मिलता है और वो इंतजार कर जाते हैं। और इंतजार करते करते ये होता है कि सीटें रेलवे की बहुत सारी खाली हो गई और इधर जिनको चाहिए था उनको नौकरी नहीं, उनका एज खत्म हो गया। तो ऐसा ना हो, इसके लिए 2 काम रेलवे को करना चाहिए, जिसमें से एक काम रेलवे कर दिया है कि भाई लोअर क्वालिफिकेशन लागू कर दिया, आईटीआई लागू कर दिया है। दूसरा काम बॉन्ड साइन करा लेना होगा, जिससे लोग नौकरी छोड़ के भागेंगे नहीं और जिनको जरूरत होगा उन्हीं को नौकरी मिलेगा। ऐसा अगर सिस्टम होता है तो छात्रों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी, कि जिनको जरूरत है उनको नौकरी मिल गया है, जिनको नहीं है वो अपना काम कर रहे हैं, है ना। ये दोनों के लिए नुकसान है। जो चले जाते हैं तो 2 साल वो भी अपना खराब करते हैं, और इधर जिनका तो खराब हो ही चुका कि भाई इनको चाहिए होगा, इनको मिला ही नहीं। ये चीजों से हम लोग बच पाएंगे और रेलवे को ये काम कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी आप लोगों का क्या विचार है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये बात सही है, ऐसा होने पे क्या सही रहेगा। आप भी अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और याद रखिए सारे कमेंट कोई ना कोई देखते रहता है, ऐसा नहीं है। हर जगह रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम होता है, आर&डी हर जगह होता है। रेलवे का भी अपना टीम है जो आर&डी करती है, लोगों से फीडबैक लेती है कि लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। तो आपका भी कमेंट कहीं ना कहीं उस फीडबैक में काम आ जाएगा कि भाई बच्चों का भी ये परेशानी है, बच्चे कैसा चाहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में इस मामले को लेकर जरूर कमेंट करिए, हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट करें, ठीक है। और इसके अलावा जो बच्चा सीबीटी 1 का तैयारी कर रहा है, रेलवे के एलपी सीबीटी 1 का एग्जाम का तैयारी कर रहा है, क्योंकि नवंबर में एग्जाम होने वाला है, उनके लिए हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं। 30 प्रैक्टिस सेट है जो व्याख्या सहित उपलब्ध है, 99 रुपए में आपको 30 मिल जाएगा। आंसर की भी और डिस्क्रिप्शन भी है, मैं सोल्यूशन भी है, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, रेलवे वाला सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी के कोर्स पर 50% का डिस्काउंट है, अगर अभी लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो ये फिक्स करने वाले हैं आप लोग, हम वादा कर चुके हैं, तो थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। बाकी रेलवे के जितने भी कोर्स है सब पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है। RRB 20 डालिएगा -ABHI तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे इसरो, DRDO, बार्क, PSU, मेट्रो, बिजली विभाग का तैयारी करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच के माध्यम से ज्वाइन करिए। फाउंडेशन बैच से अगर आप तैयारी करते हैं तो रेलवे सहित सभी एग्जाम का तैयारी आपका एक साथ में हो जाएगा, और इस पे आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो दुर्गा पूजा ऑफर में चल रहा था, अभी भी चल रहा है। कब खत्म हो जाएगा मुझे नहीं पता है, इसीलिए आप इस डिस्काउंट का फायदा उठा लीजिए। FOUND-10 डालिएगा तो आपको फाउंडेशन बैच पर डिस्काउंट मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें और आगे हम मिलते हैं। अगर कोई सलाह है तो भी आप कमेंट करें, और ग्रुप डी के लिए आप लोग एक साथ बने रहिए, हमारी यूनिटी ही आगे काम आएगी, तो हम लोग एक साथ मिलकर लड़ाई को लड़ते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।